हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत है रितु बिस्ट डेली ब्लॉग्स में। तो आज का ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो शाम का 4 बज रहा है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है लगातार। और ये हमारा सिम्बा अभी सोया हुआ था। जैसे ही मैं बाहर आई मैंने कैमरा इसकी तरफ लगाया, नींद खुल गई इसकी। बहुत ही चतुर है ये। तो यहाँ पे झमाझम बारिश हो रही है। आज सुबह भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। 2-3 दिन से ना फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो अच्छी खासी बारिश हो रही है आज। यह है 27 तारीख का वीडियो और यहाँ पे प्यारी प्यारी चिड़ियाँ आई हैं। तो वो अपना दाना चुन रही है। वहाँ पे ना हम दीवार में चावल रख देते हैं तो डेली खाने आ जाती है चिड़ियाँ। और आजकल ना बड़ा अच्छा हरा भरा हो रहा है बरसातों में, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी किचन में और आज शाम का रूटीन मैंने शूट कर रखा है। तो रोज़ सुबह का होता है, मैंने सोचा चलो आज शाम का बना लेते हैं ब्लॉग। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो दोस्तों यहाँ पे आज मेरा व्रत भी है, सोमवार का व्रत। तो सावन का दूसरा सोमवार है। पहला व्रत भी लिया था, ये दूसरा सोमवार है। तो दोस्तों आज सुबह हम मंदिर गए थे, मेरे हस्बैंड और मैं, शिव मंदिर जल चढ़ाने। तो सुबह जाते समय हल्की बारिश थी, हम छाता लेके गए थे। उसके बाद इतनी तेज बारिश हो गई ना, पूछो मत। तो फिर छाता हम लेके गए थे तो उतना भीगे नहीं थे। उसके बाद सुबह मैं कपड़े वपड़े धो के मशीन में ड्रायर में सुखा के और छत में डाल के चली गई थी। तो सारे घर आने तक मम्मी पूजा पाठ कर रही थी, नेहा अपना नहाना धोना कर रही थी। घर आने तक सारे कपड़े भीग गए थे। फिर दोबारा मैंने उनको मंदिर से आके ड्रायर करे, उसके बाद फिर अंदर डाल दिए थे। तो आज सुबह से ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो सुबह मैंने एक बार वैसे नहाया, मतलब 2 बार नहाना हो गया। बारिश में भीग गई थी मैं, क्योंकि ना कपड़े छत में ही थे। फिर उनको दोबारा ड्रायर में सुखाया। तो बारिश में भीगने में मज़ा तो बहुत आता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो शाम का रूटीन है, शाम का रूटीन में भी मतलब ना छोटे मोटे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं किचन के अंदर। तो किचन के ही ज़्यादा काम रहते हैं मेरे। और यहाँ पे बर्तन हैं दिन के, इनको ना थोड़ा, वैसे तो पानी निखर गया, हल्का फुल्का पानी है, दिन के बर्तन हैं। तो इनको मैं एक कपड़े से आराम से पोंछ के इनकी जगह जहाँ भी है उनको रख देती हूँ। और इस कुकर में मैंने अभी सब्जी बनानी है। सब्जी मतलब मैंने चने भिगाए थे दिन में, आज आलू चना बनाऊंगी। तो यहाँ पे जितने बर्तन हैं उनकी जगह में उनको लगा लेते हैं। तो दोस्तों शाम का मेरा सिंपल ऐसा रूटीन रहता है, रियल लाइफ रूटीन है मेरा। तो कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, जितना मेरा काम होता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कुकर है तो इसको मैं अंदर से कॉर्नर वाले में रख देती हूँ। तो बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं ना, तो अलग अलग जगह रखने पड़ते हैं बर्तनों को। तो छोटे मोटे बर्तन हैं, इनको इनकी जगह में फटाफट से लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे बर्तन मैंने संभाल दिए, थोड़ा बहुत और हैं। और इस जो ये है बड़ी वाली, मतलब ये है हमारी वैसे ना सब्जी वब्जी धोने के लिए टोकरी ऐसी है जाली वाली। तो इसमें ना बच्चों के मैं टिफ़िन रख लेती हूँ। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, धो दिए, थोड़ी देर टब में डाल दिए, सारा पानी निकल जाता है। फिर इसको ऐसे ही रख दिया, सुबह तक सारा मतलब अच्छे से रहता है। तो बर्तन मैंने बच्चों के अलग से निकाल दिए टिफ़िन। और ये बच्चों की बोतलें हैं और छोटी छोटी जो प्लेटें होती हैं वो हम अपने पेंट्री में रख लेते हैं। और जब से ये पेंट्री बनी है ना तब से किचन में बड़ा अच्छा लगता है, मतलब सारा सामान अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने भिगाए थे चने और इनको निकाल देते हैं साइड में। मैं अपने लिए बना रही हूँ दूध वाली चाय। और मम्मी सोई थी तो मैंने मम्मी को उठाया नहीं, तो फिर मम्मी उठ गई थी तो मम्मी ने कहा मेरे लिए फीकी वाली चाय बना दे। तो फिर मैंने मम्मी के लिए अलग से फीकी वाली चाय बनाई। अगर मम्मी पहले उठी होती तो मैं एक ही उसमें बना देती। फिर मम्मी उठ गई थी तो मैंने अलग से मम्मी के लिए हल्की चाय पत्ती और काली मिर्च और इलायची डाल के बना दी है। मम्मी फीकी चाय पी रही है, दूध वाली बहुत कम पी रही है, मतलब छोड़ ही दिया था, कभी कभार वैसे पी ले रही पर नहीं पी रही है। तो यहाँ पे फिर मैंने भी अपने लिए चाय बना ली है, मम्मी के लिए भी चाय बना ली है। तो शाम की चाय पी लेते हैं। और आज व्रत भी है तो अभी थोड़ी देर में चाय वाय पी के व्रत का जो भोजन होता है वो तैयार करूँगी। तो सोमवार का जो व्रत होता है उसमें सिंपल भोजन रहता है बिना लहसुन प्याज का। तो अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी, तब तक पहले चाय पी लेते हैं।
तो दोस्तों चाय पीने के बाद 10-15 मिनट मम्मी के साथ बैठी थी, ऐसे ही गप्पे मार रहे थे। और अभी भी ना लगातार बारिश चल रही है, लगातार बारिश, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और यहाँ पे अब शाम के भोजन की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैं ला गई हूँ टमाटर, हरी मिर्चा। तो व्रत के दिन कोई सा भी व्रत हो, लहसुन प्याज तो खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो आलू चना ही बनाते हैं। तो ज़्यादातर व्रत में ना मैं आलू चना ही बनाती हूँ और बूंदी का रायता। तो अभी पहले सब्जी यहाँ पे फटाफट बना लेते हैं, तो उसके बाद बनाऊंगी मैं बूंदी का रायता। और यहाँ पे डाल देते हैं सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही ना खाना बहुत अच्छा होता है। तो आप फटाफट यहाँ पे मिर्च कट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे सारा मसाला अच्छे से चढ़ा के तो सब्जी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है और इसमें मैं तड़का मारूंगी। जीरा, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता। तो व्रत के दिन सिंपल भोजन बहुत टेस्टी लगता है, पता नहीं क्या बात ना, व्रत के दिन मुझे खाना बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैं मसाले ना घर में ही तैयार करती हूँ। तो 3 चम्मच ये मसाले मैं डाल दूँगी। हल्दी पाउडर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। थोड़ा ना व्रत के दिन चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों जब से मतलब मैंने घर में मसाला बनाना स्टार्ट किया ना, मार्केट का मसाला सच में मैं भूल गई हूँ। तो मुझे मतलब जब भी ख़त्म होता है तो मैं पहले से ही थोड़ा एडवांस में रखे रहती हूँ। जो खड़े मसाले होते हैं, धनिया, जीरा और काली मिर्च, लौंग, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, सब कुछ मतलब एक्स्ट्रा रखे रहती हूँ। तो जब भी मसाला ख़त्म होने वाला होता है तो मैं तैयार कर लेती हूँ। और जब से मैंने घर में मसाला तैयार करना शुरू किया है ना, सच में खाना इतना टेस्टी बनता है। अब उसी का स्वाद अच्छा लगता है मुझे। और जैसे कभी मार्केट का डाल दिया ना, उसका स्वाद ही अलग आता है। तो ऐसा ही है दोस्तों, होता ही है ना, किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है। और घर का मसाला तो वैसे भी शुद्ध हुआ तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने चने निकाल दिए हैं। चने भी ना हमारे घर के थे, पिछले साल हमारे खेत में हुए थे। तो छोटे वाले हैं, ये खाने में ना स्वाद होते हैं। तो यहाँ पे मसाले को मैंने अच्छे से पकने दे दिया था। तो यहाँ पे मसाला पक गया, 10 मिनट मैंने अच्छे से पका लिया था। तो अब फटाफट से फिर इसमें चना और आलू डाल देते हैं। और मैंने आलू भी काट दिए थे, तो वीडियो में थोड़ा फटाफट दिखाना पड़ता है ना। तो आलू और चना सच में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। हमारे घर में ना सभी को अच्छा लगता है आलू चना। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारा मसाला, जैसे चने और आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ना मैंने पानी गर्म कर लिया था। थोड़ा पानी गर्म डालूँगी क्योंकि इससे ये होता है ना, गैस की भी बचत होती है और सीटी जल्दी जल्दी आती है। तो 5-6 सीटी में चने अच्छे खासे पक जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से पानी डाल दिया है और इसमें लगा लेते हैं सीटी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ाने रख दी है और थोड़ा बहुत बर्तन हो रही थी, हो ही जाता है ना। जैसे हम कोई भी खाना बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो बर्तन हो ही जाते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं जितने भी थोड़ा बहुत बर्तन है उनको ना लगे हाथ धो लेती हूँ। इकट्ठे धोने में ये होता है कि मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, सिंक भर जाता है, मुझे देखने में ही अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बर्तन धोते रहती हूँ। तो दोस्तों मेरा शाम का सिंपल रूटीन ऐसा ही रहता है। और मेरे हस्बैंड जी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है। जब भी उनकी छुट्टी होती है वो दोनों बच्चों को पढ़ा लेते हैं। मतलब लड़की तो खुद पढ़ लेती है और बेटे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ना बेटों के पीछे थोड़ा लगना ही पड़ता है। बेटे होते हैं नटखट, तो उनको बहुत पढ़ाना पड़ता है, बहुत देखना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड जी उनको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ही चल रहा है रूटीन मेरा। तो अब से मैं सोच रही हूँ डेली व्लॉग डालने का, ऐसे ही रूटीन वाले, मतलब एक दिन छोड़ के ज़रूर डालूँगी। क्योंकि ना यूट्यूब में ये रहता है कि हम व्यूज़ कम आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सच में मेरे साथ ही बहुत होता है। जब भी मतलब कभी कभी व्यूज़ अच्छे आते हैं तो खुशी होती है, और व्यूज़ बहुत कम आते हैं क्योंकि हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारी गलती ये होती है कि हम ना डेली रूटीन में नहीं रहते हैं, मतलब एक टाइम में वीडियो पोस्ट नहीं करते हैं। मेरा ना एक टाइम कभी होता ही नहीं है। 2-3 साल मुझे भी हो गए हैं यूट्यूब पे, पर जो एक टाइम फिक्स होता है वो नहीं हो पा रहा है। पर मैंने आज सोच लिया है कि मैंने ऐसा करना है, एक टाइम पे वीडियो अपलोड करना है।
तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये है घर का दही जो गाय के दूध का है, घर में जमाती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा 1 गिलास दूध डाल दिया है और 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे बूंदी का रायता। इसको ना मैंने अच्छे से फेंट लिया है, थोड़ी देर रख देते हैं, इससे ना जो दही में दाने दाने जैसे होते हैं वो नहीं रहता है, इसलिए मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे बूंदी के रायते में ज़्यादा मसाला कुछ लगता नहीं है और मेन होता है जीरा। जो जीरा भून के डालो ना उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने जीरा भून लिया है और जब भी जीरा को भूनो ना इतनी अच्छी खुशबू आती है, किचन मतलब महकने लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने नीचे डाल दिया था, ये थोड़ा गरम गरम है तो अच्छे से इसको बारीक बारीक बना लेते हैं पत्थर से। और उसके बाद इसको डाल देंगे हम जो मैंने दही तैयार किया है उसमें। तो यहाँ पे मैं बूंदी का रायता बना रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बूंदी का रायता बन ही चुका है, क्योंकि बूंदी का रायता बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और कोई तामझाम भी नहीं होता है। तो हल्का सा मैंने इसमें सफ़ेद वाला नमक डाला है और बहुत हल्का सा इसमें मैंने काला नमक भी डाल दिया है स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे मैंने बूंदी डाल दिया, तो यहाँ पे ना बूंदी का रायता तैयार हो गया है। तो इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, देख सकते हैं। तो बूंदी का रायता भी तैयार हो चुका है यहाँ पे, और सब्जी में भी 1-2 सीटी और आती है तो बंद कर देती हूँ। यहाँ पे बूंदी का रायता तैयार हो गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम पूजा पाठ करके भी आ गए हैं और रात का बज गया 8। तो अब भोजन कर लेते हैं और आज व्रत भी है। तो हमारा व्रत हो ना हो हम टाइम पे रात का भोजन कर ही लेते हैं। 9 साढ़े 9 बजे तक बच्चों को ना सुला देते हैं, क्योंकि नींद भी रात की बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए भोजन लगाती हूँ, इसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे। पहले बच्चे कर लेते तो ना बढ़िया रहते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत परेशान करते हैं, इतना बोलते हैं खाते समय ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो पहले ना मैं बच्चों को खाना खिला लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। इन बच्चों को खिलाना, पहाड़ में चढ़ना। ए बच्चों, ए बच्चों, ये देखो ये तो इतना लड़ाकू है ना। मैंने 30 बार बोल दिया भाभी। 30 बार? मतलब 10 बार बोला वो अभी 10 बार? क्या अब 2 ही बार बोला होगा, 10 बार भी नहीं बोला होगा। खाते समय इनकी रोज ऐसी बहस होती है। ए हीरो, छोटे हीरो, भाविक, मैडम देख रही है आपको, मैडम देख रही है आपको। मैडम गुड नाइट। गुड नाइट। तो यहाँ पे हमारा भी भोजन हो चुका है, बर्तन भी धुल चुके हैं, किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो हमने पूजा पाठ करी, नेहा ने रोटियाँ बना दी थी। तो हम दोनों बहनें मिल बांट के काम कर लेते हैं। मैं शाम के टाइम सब्जी बनाती हूँ और नेहा रोटी बनाती है। तो ऐसे ना अच्छा सही रहता है, दोनों को आराम मिल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे अब बच्चों को दे देते हैं दूध, क्योंकि सोते समय बच्चे डेली का दूध पीते हैं। तो यहाँ पे आज दूध थोड़ा कम बचा हुआ था, थोड़ा मैं रख देती हूँ ना, सुबह काम आता है। तो देवर जी की मॉर्निंग ड्यूटी है, कभी चाय पी के भी जाते हैं, तो चाय के लिए बहुत है। इसको मैं रख दूँगी छोटे से गिलास में जो रखा है। और यहाँ पे बच्चों का मैंने पाउडर डाल दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे हल्की हल्की ना चीनी भी डाल दूँगी, क्योंकि इनको ना हल्का मीठा अच्छा लगता है, क्योंकि ये पाउडर मीठा है नहीं, तो इनको हल्का मीठा मीठा दूध अच्छा लगता है। तो हल्की हल्की आधी चम्मच मैं इनके लिए दूध में चीनी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे अब सारा काम तो हो चुका है, किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका है, बर्तन धुल चुके हैं, बस बच्चों को दूध देना है। और नीचे से मैंने सिलेंडर भी बंद कर दिया है। डेली का रूटीन है, याद करके नीचे ना सिलेंडर हमेशा रात को बंद करना चाहिए। तो जो नीचे का रेगुलेटर होता है ना वो बंद रहना चाहिए रात को। तो यहाँ पे बच्चों को दूध दे देते हैं। उसके बाद ये दूध वाले बर्तन है, इनको फटाफट धो लेते हैं। तो दोस्तों रात का बज गया 9 बजे करेक्ट मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो अब सोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कुछ नया लेके नए व्लॉग में। तो आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर। राधे राधे बोलो। राधे राधे। इसकी नोजी में आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, लाल लाल हो रहा है। नोजी खून निकल। चलिए दोस्तों।